हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके विद सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो अपना भारत का स्थिति और विस्तार था, आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा के बारे में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, या इनके पास सबसे नज़दीक कौन सा शहर है, कौन सी राजधानी है, ये सारा अध्ययन आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो भारत में कर्क रेखा, जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है, भारत में जो कर्क रेखा है उसके मध्य से गुजर रही है। कर्क रेखा है उसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ा। ये स्पेशल अक्षांश में आती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती तो उसे हम मकर रेखा कहते हैं। वो दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है और भारत के ये लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य इसमें कौन कौन से राज्य से ये गुजरती है, तो वो हम देखते हैं। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और अगर विश्व की अगर हम बात करें तो ये 18 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 18 देशों से। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, तो 18 देश कौन कौन से हैं उन पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हम वो 8 राज्य मुख्य ज़बानी याद हो सके। ट्रिक है, अगर गरम, छाजा, पत्रम। गरम, छाजा, पत्रम यानी कि ये इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम इनका एक एक राज्य का नाम लेते हैं। अगर गे से अगर हम बात करें तो गुजरात, अगर रे से अगर हम बात करें तो राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मैं एमपी ले रहा हूं यहां पर। छा से अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रे से त्रिपुरा, मैं से मिजोरम। हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना है मैं से, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में मैं से मणिपुर भी है, मैं से मेघालय भी है, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मिजोरम से गुजरती है। गे से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक का मतलब ये हुआ कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर राज्य सेट है। जैसे कि हम सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें तो गुजरात, अगर उसके बाद किस राज्य से गुजरे तो राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर देन छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्योंकि क्वेश्चंस अभी आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही डीप या माइक्रो लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ये पूछेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उनका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि इनका पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम इनका जो क्रम क्या होगा, गरम, छाजा, पत्रम। अब हम गुजरात लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर,
जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सभी जो राजधानियां हैं हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में। उसके बाद एमपी की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में, और झारखंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो यहां पर है झारखंड और ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची। तो कर्क रेखा के ऊपर या सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी कौन सी होगी? रांची होगी। सर्वाधिक निकट या ऊपर स्थित राजधानी। यहां थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन आया हुआ है रांची है जो एकमात्र ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, या सर्वाधिक अगर निकट की बात करें तो भी कर्क रेखा के निकट या सर्वाधिक ऊपर स्थित रांची है, झारखंड की राजधानी रांची। फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता की अगर बात करें तो ये दक्षिण की तरफ आएगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला उत्तर की ओर, और लास्ट में मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी उत्तर की ओर है। आइजोल एक बार वापस समझिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, कोलकाता। गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, कोलकाता, 4 ऐसी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में, और 3 ऐसी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर या सर्वाधिक निकट स्थित है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस अगर बनता है तो वो सारा कवर हो रहा है। जैसा कि अगर आपको पूछे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इसका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये हम देख सकते हैं। और टोटल अगर बात करें तो कर्क रेखा राज्य टोटल 8 राज्यों से गुजरती हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमें 8 राज्य ध्यान रखना होगा। अगर सर्वाधिक लंबाई की हम बात करें, यानी कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लंबाई की अगर हम बात करें तो वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश है। ये लगभग मध्य प्रदेश से 14 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 14 स्टेट, 14 राज्यों से गुजरती है। और ये उज्जैन, यहाँ पर एक उज्जैन है मध्य प्रदेश, उज्जैन शहर, रतलाम, इनका पूछा जाता है कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन और रतलाम, जैसा कि भोपाल हम इस राजधानी में पढ़ चुके हैं। अगर सबसे कम लंबाई की अगर हम बात करें, सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, और सबसे कम लंबाई की अगर बात करें तो त्रिपुरा से गुजरती है। सर्वाधिक सबसे कम, सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान दें, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, और सबसे कम लंबाई अगर हम बात करें तो सबसे कम लंबाई त्रिपुरा की। और राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, वो आपको कमेंट में लिखना है, कौन कौन से ज़िले हैं जिससे गुजरती है, और राजस्थान में कितनी लंबाई है कर्क रेखा की, वो भी आप कमेंट में लिखें। क्यों? राजस्थान का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में राजस्थान के एग्ज़ाम्स, आरपीएससी एग्ज़ाम में राजस्थान का जीके बहुत कवर होता है।
कर्क रेखा राजस्थान के जो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, वहाँ पर 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से उनको आपको नाम कमेंट करके बताना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कर्क रेखा के ऊपरी वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है और कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध में आता है। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। जब कटिबंध जलवायु वाला टॉपिक आएगा तो हम अच्छे से इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुँचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।